वेलकम टू छू लो आसमान। मेरे साथ हैं इस वक्त मौजूद शुमाइला नकवी और हमारा सेगमेंट चल रहा है वुमेन हेल्पलाइन। वुमेन हेल्पलाइन है औरतों के लिए, तो प्लीज़ मैंने अभी जैसे कहा कि औरतों की पार्टिसिपेशन इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी है। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, जिनका अपना जो है वो इसके लिए शुमाइला भी उनके साथ काम कर चुकी हैं। शुमाइला उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला ही आपसे बात अच्छा, शरफुद्दीन मेमन साहब को तो ज़ाहिर है पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। एक्स चीफ CPLC होते थे और बहुत अच्छा काम किया था। लास्ट शो में मैंने और आमना ने यही बात हमने डिटेल से आपका इंट्रोडक्शन कराया था कि चीफ CPLC होने के नाते आप कितनी अच्छी तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम और शुमाइला ने कहा था कि हाँ। मैं जितनी इस CPLC से वो मुझे नहीं है खुशी जितनी आपके टाइम पे जो CPLC होता था वो नहीं हो सकता अभी। जी थैंक यू सो मच। और आजकल जो है होम मिनिस्टर कंप्लेंट सेंटर को रन कर रहे हैं हमारे एक्स चीफ CPLC शरफुद्दीन मेमन साहब। मेमन साहब, थोड़ा सा आमना कुछ आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि जो ख़वातीन पे तशद्दुद के कंप्लेंट्स होती हैं या किसी भी सिविल फैमिली क्रिमिनल के हवाले से ना, कर लें तो आप थोड़ा सा सेंटर के बारे में बताइएगा। जैसे आपका नंबर मेरे पास है, अभी आपसे ही मैंने लिया है 99207744 और इसमें है आप 48 तक आप डायल कर सकते हैं, यानी 99207744 एंड 48 तक है ये नंबर। और चीफ साहब से हम थोड़ा ये पूछेंगे, हम मेरे लिए तो अभी भी शरफुद्दीन मेमन साहब चीफ साहब हैं वो मेरे लिए कभी ख़त्म नहीं होंगे। अच्छे लोग हमेशा आपके लिए चीफ चीफ ही रहते हैं, बिल्कुल। शरफुद्दीन मेमन साहब, जैसे कंप्लेन की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ FIR अगर रजिस्टर कराने जाएँ तो कंप्लेन हो रही होती है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा उनको इशू ये होता है थाने तक जाने में, या अब जो अभी प्रेजेंटली काम कर रहा है CPLC वहाँ तक जाने में इश्यूज़ होते हैं। और बहुत सारी मेरे पास भी कंप्लेन आई कि हाँ जी हम CPLC गए थे तो वो हमसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि आप अकेले में आए तो बात करें। क्योंकि हमारा यहाँ एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये चेंज नहीं हो रहा। थाने से लेके अब CPLC तक अगर ये प्रॉब्लम ख़वातीन को होगी तो ख़वातीन कहाँ जाएं, थोड़ा सा ये इसको हमें एक्सप्लेन कीजिए और अपने कंप्लेन सेंटर के बारे में बताएं कि लोग किस तरह कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। देखिए शुमाइला, बात ये है कि ज़ाहिर है हमारे कराची नहीं सिर्फ हमारे मुल्क में मसाइल तो बहुत हैं, और ख़ास तौर पे जो ये पुलिस कल्चर का जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लोग जो है वो थानों में जाते हुए उनको घबराते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारी जो है उनके अगर मसले मसाइल होते हैं, वो अगर किसी तशद्दुद का निशाना हो रहे हैं या उनकी कोई मसले मसाइल हों तो फिर वो थाने जाते हुए ज़ाहिर है बहुत घबराती हैं। तो CPLC एक प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ज़्यादा वो फिर एक बायस एक किस्म का लगेगा, मगर ज़ाहिर है ये इंस्टीट्यूशन है जो बना ही मकसद के लिए था कि एक आम शहरी को जो है वो एक एक्सेस हो, मतलब एक ब्रिज के तौर पर वो काम करे अवाम और पुलिस के दरमियान। तो वो इंस्टीट्यूशन तो अपनी जगह मौजूद है, ज़ाहिर है कहीं प्रॉब्लम्स हो सकता है हो गई हों तो वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, मगर बात ये ज़रूर है कि हमारे मसले मसाइल जो हैं वो कम नहीं होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो दूरी है, मैं समझता हूँ ये अल्फाज मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये अवाम जब तक हमारी पुलिस के साथ क्लोज होकर काम नहीं करेगी तो पुलिस ज़ाहिर है उसमें कामयाब नहीं हो सकती। तो हमने ज़ाहिर है मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें मतलब पुलिस के साथ प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर हैं, मगर FIR रजिस्टर कराना उसका राइट है। वो कोई ख़वातीन हो या कोई भी हो, कोई भी मसले मसाइल हो, आपको थाने जाकर वो चीज़ रजिस्टर करनी चाहिए ताकि ऑन रिकॉर्ड आए कि ये सिचुएशन हो रही है शहर में। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि CPLC ने एक रोल जरूर प्ले किया, मगर अब भी लोग जिस तरह आपको कह रही हैं कि अभी भी मसले मसाइल मौजूद हैं। तो होम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल जो बनाने का भी मकसद ये था कि इजी एक्सेस हो, कि लोग जो हैं वो होम मिनिस्टर तक उनकी रसाई हो, उनकी वहाँ एक्सेस हो। तो होम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल हमने बनाया इसी मकसद के लिए था कि आम आदमी जो है अगर उसको पुलिस के खिलाफ खासतौर पर कोई शिकायत हो तो हमारे पास आके वो कंप्लेन रजिस्टर करा सकता है। जिसमें मेन कंप्लेन ज़ाहिर है नॉर्मली लोगों को यही है कि FIR जो है उनके थानों पर रजिस्टर नहीं हो रही,
और वो अगर पुलिस के थाने जाते हैं तो वहाँ पुलिस का रवैया बेहतर नहीं होता, और अगर कोई खवातीन चली जाए अपना कोई डोमेस्टिक इशू लेकर तो वहाँ उनके साथ बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये जाहिर है ये इशूज हैं जिसको एड्रेस करने के लिए ये कंप्लेंट सेल बनाया गया, और इस कंप्लेंट सेल में जाहिर है हमारे पास 6000 से ज्यादा जो है कंप्लेंट अब तक आ चुकी हैं, और उसमें हमने पुलिस के साथ जाहिर है जो भी कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ आती है हम उनके हायर अथॉरिटीज को उनको भेजते हैं, और जाहिर है अब ये एक होम मिनिस्टर के अंडर में ये काम कर रहा था, और अब जाहिर है हमारे सीएम साहब जो है इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो जाहिर है इसमें जो है वो एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और लोगों के इश्यूज रिजॉल्व होने लगे। तो ये बहुत इसकी अहमियत है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कंप्लेंट सेल जो हैं सिर्फ होम डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने दूसरे इदारे हमारे हैं, वो एजुकेशन है, हेल्थ है, और इसके अलावा दूसरे जो भी जिसको पब्लिक को एक्सेस होना चाहिए वहां पर एक कंप्लेंट सेल होना चाहिए, और वहां पर एक ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए जो सिविल सोसाइटी से हो, और उसको बिठाया जाए ताकि लोगों की एक्सेस हो। तो जब तक ये एक्सेसिबिलिटी और ये जो रास्ता जो मजबूत होगा तो फिर लोगों के मसले देखिए, जब तक आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप एनजीओ हैं शुमैला, आपका बहुत बड़ा एक आपने भी काम किया है, हमारे दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, मददगार वन पाए ज़ियावान साहब का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोगों की बात सुनते हैं। तो जब आप बात किसी की सुनते हैं तो उसकी आधी उसकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है, फिर आप कोशिश करते हैं कि उसको हल करें। तो मैं भी ये समझता हूँ कि जब लोगों की आप बात सुनने लगेंगे तो वो जब सुनने लगेंगे कि एक पॉजिटिविटी आएगी सोसाइटी में, और वो चीजें जो है रिजॉल्व होने लगेंगी। अगर आप सिर्फ लोगों को हश करते रहेंगे, लोगों को दूर हटाते रहेंगे, लोग आप तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो फिर लोगों में नेगेटिविटी बढ़ती है, और ये फ्रस्ट्रेशन जो आपको नजर आती है, मीडिया पे नजर आती है, प्रोटेस्ट की शक्ल में नजर आती है, मॉब रिएक्शन में नजर आती है। जैसे अगर कोई चोर डाकू पकड़ा गया तो लोग उसको वहीं पर फैसला करते हैं कि नहीं हमने तो उसको यहीं पर सजा देनी है, इसलिए कि हमारी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशरी, मतलब यहाँ पर तो डर लगता है कुछ बोलते हुए, मगर वहां पर इतने लेट केसेस चलते हैं, आपको शुमाइला पता होगा खासतौर पर इस तरह के इश्यूज जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, जो नॉन कॉग ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर FIR रजिस्टर कराने में बड़ा मसला होता है, और अगर आप वहां पर पहुंच गए, कोर्ट चले गए, तो वहां पर इतनी लंबी डेटें लगती हैं कि वो जो भी शख्स होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि मुझे माफ कर दें, मैंने ये केस क्यों रजिस्टर करवाया, ये केस ही नहीं रजिस्टर करवाता मैं, और वो उस केस की तरफ से हट ही जाता है। शफीउद्दीन मेम साहब, इधर एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आपने जैसे बात की, बहुत अच्छी बात की कि हमें चाहिए कि हम अब लोगों की बात लोग सुने, ये लोग जो यहाँ कंसर्न लोग हैं हमारी बात सुने, लेकिन मैं उन लोगों से भी और आपसे भी कहूँगी कि उनसे गुजारिश करें ऑन एयर कि जब एक केस बन जाता है, जब उनके लिए मेहनत की जाती है, फिर वो लोग बैक ऑफ ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए बैक ऑफ कर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ आमना, यहाँ पर एक मसला एक ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ कानून साजी प्रॉपर नहीं हुई जी। मैं आपको ये बताऊं कि होम डिपार्टमेंट में हमने एक विटनेस प्रोटेक्शन प्लान बनाया है, जो कि हर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ये होता है कि जो भी सामने आके विटनेस के तौर पे आएगा तो उसको स्टेट जो है, अगर वो विटनेस, अगर वो जो क्रिमिनल है या जो अक्यूज है वो अगर हॉस्टाइल हो जाए तो स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो विटनेसेस जो है जब सामने नहीं आते हैं तो ये उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है क्रिमिनल्स को, और जो सजा उनको जब उनको पता है कि जब वो विटनेस सामने नहीं आएगा तो उनको फिर सजा नहीं मिलेगी, और कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में वो बाहर आ जाते हैं और दोबारा वही काम कर रहे होते हैं। तो हमने ये विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है ये बनाया है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी क्रेडिट जा रहा है हमारी होम डिपार्टमेंट को जाता है कि हमने विटनेस प्रोटेक्शन प्लान बनाया है, जिसमें अगर कोई भी विटनेस के तौर पे सामने आएगा तो उसको स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जब तक कन्वेंशन रेट में आपको बताऊं, आमना और शुमैला को पता है कि हमारा 5% से ज्यादा जो है कन्वेंशन रेट नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में 5% से ज्यादा कन्वेंशन रेट नहीं होगा तो जाहिर है फिर ये हाल होगा, लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच शरफुद्दीन मेमन साहब कि हमने आपसे बात की और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और हैट्स ऑफ टू यू जो आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें और लोगों की हेल्प मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वो जो है
नंबर हमारा हम चला रहे हैं वो नंबर, बार बार चला रहे हैं और बोलते भी रहेंगे। 9920 ये हम आज 4 से लेके 48 तक है। ये हम आज से नहीं चला रही, हम बड़े अरसे से आपका जिक्र हम अपने हर शो में करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो नाइस। मुझे एक बात बताओ शुमाइला, बल्कि किसी दिन आमना किसी दिन शरफुद्दीन क्यों ना मेमन साहब को बुलाओ और बुला के पूरा शो इनके साथ एक करो। मुझे एक बात है शुमाइला, आप क्यों नहीं CPLC का हाल ये रहा? CPLC का हाल पता है क्यों? इसलिए कि जब लोग 5 बजे 6 बजे अपने CPLC के ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, एक कंप्लेंट अगर इंसिडेंट सुबह में हो गया और सुबह कोई कंप्लेंट सेंटर जा रहा है तो उसको इंटरटेन ही नहीं किया जा रहा है। आप